आज वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाना पड़ रहा है दोस्तों। सच में बहुत मतलब अपसेट था, बहुत ही ज़्यादा रोया हूँ, बहुत अंदर से यहाँ से बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद से जाके ये वीडियो मतलब बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से, जितना आप लोग ने प्यार मतलब करते हैं मेरे, इतना ज़्यादा कमेंट भी आया था, तब जाके मैं सोचा हूँ कि वीडियो बनाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि फेल होने का जो दर्द होता है 0.50 से जैसे मेरा नहीं हुआ है तो उसका कितना दुख होता है, कितना ज़्यादा होता है। बाकी तो फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखते हैं, हो सकता है पास भी हो जाए। अभी आंसर की मिलाने के बाद से जो ट्रेड में मैं 0.50 से फेल हुआ तो क्या लोगों का रिएक्शन रहा, क्या घर वालों का रिएक्शन रहा और क्या दोस्तों ने क्या कहा, ठीक वो चीज़ें भी बताऊंगा। और यूट्यूब पे जो भाई बहन है उनका क्या कमेंट था, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। कितना दुख होता है, ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना, आपको हकीकत पता चलेगी अपने जीवन की। एक एस्पिरेंट लाइफ का जो मिडिल क्लास का लड़का है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है और उस मार्क्स से फेल होता है या मतलब आपको दर्द और दुख सब चीज़ें इसमें वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यहाँ से करके बनाना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मतलब अंदर से लग रहा है ना, सोच के बिना कि रो दूँगा। इतना मतलब सुनने को मिला, इतना ताना मिला, इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ यार। एक टूट गया हूँ मैं पूरा, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत मुश्किल से फिर उठा हूँ, कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया तो उठा और फिर अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में 1-2 दिन से लगा हूँ। फिर भी माइंड में वही सब चल रहा है और अभी भी कुछ ना कुछ ताने मिल ही रहे हैं। ठीक, आप लोग को बताऊँ दोस्तों कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम मैं दिया था 6 मई फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि पहले एग्ज़ाम 19-20 मार्च को था। 15 दिन मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैं इन सब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता हूँ, दोस्ती के कहने पर भर दिया था। ठीक, मेरा चश्मा का भी लगा है तो मैं थोड़ा मतलब मुझे पता भी नहीं था इतना हाई स्टैंडर्ड मेडिकल है, लेकिन दोस्त के कहने में भर दिया था। मैं नॉन टेक्निकल जिसमें रीजनिंग थोड़ा जीएस ज़्यादा, करेंट अफेयर्स ये सब आता है, उसी की तैयारी करता हूँ। आप पीछे बैकग्राउंड से देख सकते हो। मैथ और रीजनिंग पहले पढ़ा था लेकिन छोड़ दिया था थोड़ा। बस सीबीटी जाके एलपी दे दिया, हो गया सीबीटी 1 क्लियर, तो मैं फिर इस पर लगने लगा। अब मुझे मैथ भी थोड़ा पढ़ना था। बहुत बच्चे थे जो पहले से पढ़े थे उनको पढ़ना नहीं था, जैसे मेरा दोस्त ही था, उसको नहीं पढ़ना था, उसको बस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और ट्रेड करना था। मुझे 15 दिन में मैथ भी थोड़ा देखना था, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में देखना था, रीजनिंग चूँकि सबको आता ही है, और ट्रेड भी देखना था। लेकिन एग्ज़ाम टल गया। जब टल गया एग्ज़ाम तो मेरा यूपी का भी एक और एग्ज़ाम था, उसका ये था कि अप्रैल में होने की उम्मीद है, तो इसीलिए मैं उसका भी तैयारी करने लगा। अब साइड बाय साइड इसका और साइड बाय साइड यूपी वाला, दोनों का एएलपी यूपी वाला दोनों लेके चलने लगा था। फिर एक टाइम आया जब पता चला कि यूपी वाला एग्ज़ाम जून में होगा, तो मैंने एएलपी पे पूरा फोकस किया। ये मेरी कहीं ना कहीं एक कमजोरी पॉइंट कह लो या मेरी ही दिक्कत कह लो कि मैं आज इसी वजह से फेल हो गया, वो आज मुझे समझ में आ रहा है। और दूसरा दिक्कत ये है कि मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। वो मेरा एग्ज़ाम हॉल में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उसका मुझे पता चला कि ये मेरी वीक पॉइंट था कि मैंने मॉक नहीं दिया या मैंने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन टाइमिंग जो था, टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था और ये रीज़न मुझे देखने को मिला। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट होगा है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मॉक ज़रूर दीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस को करिए, जिससे आपका हाथ सही चलेगा, आपका माइंड चलेगा, कैलकुलेट आप जल्दी से करोगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टाइम बहुत कम मिलता है तो टाइम आपका कम हो जाएगा, क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ। अब आपको बता दूं कि जो ट्रेड जो होता है दोस्तों, मेरा शिफ्ट ट्रेड का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स था। यूट्यूब पे कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया है, ये आप लोग जाके देख सकते हैं, किसी को सही से नहीं आता, बस ओवरव्यू टाइप का सब कुछ पढ़ाया था। मैंने कोई बुक नहीं लिया था, मैं सोचा 15 दिन में क्या ही बुक कर लूँगा, 20 मार्च को एग्ज़ाम था। तो फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो ये भी था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, फिर 15 दिन मिला था तो मैंने कहा छोड़ो, बुक यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ। तो मेरे पास अभी तक कोई रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक नहीं है, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। मैंने कोई बुक नहीं, मैंने सब यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, ठीक, और सेल्फ स्टडी पढ़ा था मैं। ऐसा नहीं है मैंने बढ़िया किया, अच्छा किया था, मतलब टाइम गया तब भी, लेकिन मेरी जो वही दो प्रॉब्लम, एक तो प्रैक्टिस और एक दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कभी भी मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी में ना लगे, एक ही एग्ज़ाम की फोकस करें और उसी को आप करेक्ट करें, नहीं तो पता चलेगा ना ये एग्ज़ाम में आप कुछ मार्क्स से फेल हो गए और दूसरे वाले में भी कुछ मार्क्स से फेल हो गए और कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए एक एग्ज़ाम पे रिलाई रहिएगा, एक ही एग्ज़ाम फोकस करिए और पढ़ाई करिए। जैसे मेरा दोस्त केवल एएलपी पे लगा था और आज उसका 83 मार्क्स है पार्ट ए में और ट्रेड में 40 नंबर है, ठीक। और मेरा देखिए, मैं ट्रेड में ही मेरा फेल नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो
दो क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन जैसे पढ़ने के बाद से, जैसे एक था कि रोड का निरीक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, तो वो मैं क्वेश्चन पढ़ा, उसका से 4 ऑप्शन पढ़ा, मुझे देख के लगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। जैसे एक मान के लिए क्वेश्चन था कि बिजली का तार नहीं छूना चाहिए गीले कपड़ों से या रबर के दस्तानों से, ये चीज़ें ऑप्शन में था। तो ये तब पता चल जाता कि गीले कपड़े से छूएंगे तो करंट मारेगा, ये सब चीज़ें। तो ऐसे वो रोड वाला भी क्लियर हो गया था कि रोड का क्यों नहीं निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो वो मैं सोचा कि थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेंगे, तो उसको बस मार्क का रिव्यू कर दिया, आंसर नहीं किया था क्विकली, बस मार्क का रिव्यू किया। मैंने कहा बाद में देखूँगा। बाद में क्या हुआ कि क्वेश्चन और पढ़ने लगा, टाइमिंग खत्म हो गया और वो आंसर किया नहीं मैं। और अभी जब आंसर किया है तो देख रहा हूँ कि उस वही आंसर है। ऐसे मेरे से 2 क्वेश्चन हुए। अब बहुत भाई बोल रहे हैं कि अरे यार आंसर मार्क का रिव्यू तो काउंट होता है, ये हो कैसे नहीं हुआ, ये हो। भाई यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि नहीं किया था इसीलिए नहीं हुआ। कमेंट में आप लोग कमेंट करते हैं, एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे तो पता चलता है, पता चलेगा आप सभी लोगों को कितना माइंड में प्रेशर रहता है। मेरा दोस्त जो कह रहा था मैं ट्रेड को 30 मिनट में सॉल्व कर दे रहा था, लगभग सारे टेक्स्ट बुक के ट्रेड को 30 मिनट में, वहाँ पे जाके एक पूरा 60 मिनट मुझे ट्रेड में लगा, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि कई चीज़ें मिस्टेक या कई चीज़ें याद नहीं आती हैं तुरंत एट ए टाइम, जबकि वो आप नॉर्मल में आप पढ़ो तो आपको याद आ जाएगा। तो ये प्रेशर होता है। अब नहीं निकला है तो सब लोग मतलब कह सकते हो कि ज्ञान भाई ये नहीं किए, वो नहीं किए, आप आंसर तो मार्क रिव्यू काउंट होता है। मैं कैसे बताऊं भाई, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं अपना आंसर की पूरा आपका वो भेज देता हूँ PDF, आप आंसर की मैच कर लेना। अभी आंसर की आया है जिससे मैं मैच किया हूँ, मेरा 25.67 बैठ रहा है, जबकि 26.25 मुझे चाहिए। 1-2 क्वेश्चन जो मेरा मिस्टेक हुआ है, अगर वो सही रहता तो मेरा भी ट्रेड क्लियर होता। तो आप लोग ही कहते कि 15 दिन में 20 दिन में पढ़ के आप कैसे ट्रेड क्लियर कर लिए, ये हो। जैसे एक भाई कह रहे थे 15 दिन में आप कह रहे हो मेहनत करना, मेहनत किए थे, हार्ड वर्क किए थे 15 दिन को, मूर्ख हो 15 दिन को आप मेहनत करना बोलते हो। जो 2 साल का ट्रेड का सिलेबस है आप 15 दिन में समेटने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा भाई 1.5 महीने पढ़े थे, तो कह रहा 1.5 महीने में आप 2 साल का सिलेबस कर लोगे, आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तो भाई यही चीज़ बोल रहा हूँ कि वही निकल जाता। अभी जॉब ले लूँगा तो मैं बोलूँगा 15 दिन 20 दिन, तो शायद आप ही लोग विश्वास ना करो कि 15-20 दिन में पढ़ के कैसे कर लिया, ठीक, और वो भी कुछ मार्क्स से फेल हुआ हूँ। तो ज्ञान आप लोग इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आदमी जो है, कुछ लोग सही भी है, बहुत लोग ऐसे भी कमेंट किए हैं कि मूर्ख ये हो कैसे। भाई ऐसे नहीं है, बहुत लड़के तुक्का मार के बिना ट्रेड पढ़े, मैं तो पढ़ा हूँ, जो नहीं पढ़े तुक्का जाके 75 मारे, उनका ट्रेड क्लियर हो गया। तो किस्मत की बात है, उनका लक का बात। अब जैसे मैं ही 1-2 क्वेश्चन अगर तुक्का मार दिया होता जो कंफ्यूज था, तो शायद मेरा ही हो जाता, या 2 क्वेश्चन जो मार्क का रिव्यू किया वो आंसर टिक कर दिया होता तब भी हो जाता, या 2 क्वेश्चन जो गलत है अगर वो नहीं मतलब वो नहीं हुआ होता 2-3 क्वेश्चन तो भी हो जाता। तो वो तो भाई था, अब नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना टाइम मिला था उस पर ही मैं मेहनत किया था। मेरी जो गलती थी 2, वो मैंने आपको बता ही दिया क्या गलती था। बस यार इतना ताना मिल रहा है, इतना ज़्यादा ताना मिल रहा है घर वाले भी कि क्या पढ़े थे, क्या किए थे, इतने मार्क्स से तुम जाग रह गए, ये वो। बहुत यार बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा रोया मैं, बहुत अभी भी मतलब लग रहा है कि रो दूँगा मैं, बहुत प्रॉब्लम है। बस यार यहाँ तक कि दोस्तों ने भी कहा कि क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, पता नहीं क्या उसी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं हुआ इतना। और मेरा दोस्त का हो गया तो घर वालों को जानते ही हो कि उसका हो गया, तुम्हारे दोस्त का वो कैसे पढ़ रहा था, उसका कैसे हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद से समाज का अलग प्रॉब्लम, घर पे रह के पढ़ाई करता हूँ तो गांव से भी लोगों का क्या हुआ तुम्हारा LP का, भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। और पहली बात कि आप किसी को न बताओ कि किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर। यार एक चीज़ और है ना कि आप अगर जा भी रहे हो कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन किए तो लोग पूछने ही लग जाते हैं गाँव में कहाँ जा रहे हो, तो क्या इतना झूठ भी नहीं ज़्यादा बोल सकते हो। लेकिन हाँ कोई एग्ज़ाम भर रहे हो तो नत बताने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत दुख होता है यार, बहुत ताने यहाँ से, बहुत पेन होता है और बहुत आदमी टूट जाता है। मैं आपको बताऊँ केवल आप लोगों का प्यार सपोर्ट, इतना मतलब परिवार बड़ा हो रहा है, परिवार में इतने लोग हैं सिर्फ 2 परिवार के जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम पे करो, आप करोगे, ये वो बहुत चीज़ है जिसकी वजह से मैं फिर वीडियो आपके सामने लाया हूँ। बहुत दुख होता है यार, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बस आप लोगों का ही प्यार, और ऐसे प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही चैनल को खूब दबा के प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। यार मैं बहुत टूट चुका हूँ, बस चाहता हूँ आप ही लोग का प्यार की वजह से मैं सच में वीडियो बनाया हूँ आपके सामने। बहुत पढ़ाई करो, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, नहीं तो कोई साथ देने वाला नहीं है, सब कोई दोस्त यार सब हट जाएंगे। बस आप ही जो है आपका पढ़ाई काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है।
बस आपको बता दूँ दोस्तों कि बस आपके माँ बाप वही एक साथ हैं, नहीं तो भाई बहन दोस्त यार कोई भी साथ नहीं आने वाला है। ये मैं चीज़ें देख चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पढ़ लो, यही टाइम एक है, पढ़ के और एक जॉब कहीं ले लो। आज के डेट में एक ही जॉब लेना बहुत बहुत मतलब बता दूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी जॉब हो। मेरी गलती एक दो और भी थी, जैसे मैं लेवल देख के तैयारी करता था कि लेवल 5 से ऊपर की जॉब करना है, लेवल उससे नीचे की जॉब की तैयारी नहीं करूँगा। ये कहीं न कहीं मेरी मूर्खता थी, मेरे को नहीं समझ था जब तैयारी में आया तब, ठीक। लेकिन अब पता चला कि लेवल वोवल छोड़ो, आज की डेट में बस एक जॉब ले लो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, वही बड़ी बात है। आप बाद में और ऊपर की तैयारी करते रहना। और भी वीडियो मैं ऐसे ही लाऊँगा अपने लाइव, जो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ गुजरा है, जो मेरे साथ हुआ है उस पे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी बहुत दुख होता है यार, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब ये सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक जाता है। और मतलब और सच बता रहा हूँ कि वो दर्द, वो चीज़ें शायद कोई नहीं बता सकता। जिसका सिलेक्शन उस उतने कम मार्क्स से नहीं हुआ है या जो किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, वो वही मेरा दर्द और दुख को समझ सकता है। बाकी लोगों का क्या, लोग तो यही कहें, लोग क्या कमेंट ही आप देख लो, कितना लोग कहते हैं क्या तैयारी ये वो, बहुत चीज़ें कमेंट आया है, ठीक। लेकिन वो चीज़ें आज नहीं समझ सकता है कोई भी कि एग्ज़ाम में कितना प्रेशर आता है, कितना चीज़ें होते हैं कुछ मार्क्स से। अब मेरे को भी अंदर से दुख हो रहा है ना कि काश यार मैं एक तुक्का लगा दिया होता, 2-3 क्वेश्चन तुक्के मार दिए होता, कहीं सही हो गया होता। ये चीज़, बहुत चीज़ें होती हैं यार कि काश हो गया होता, बहुत दुख हो रहा है। कुछ लोग कह रहे थे चश्मे का, भाई मुझे नहीं पता कि मैं चश्मे से मेडिकल आउट होता या नहीं, नंबर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिकल आउट होता तो ठीक है। एक था कि हाँ भाई, उसका उम्मीद था ना कि हाँ भाई मेडिकल आउट हो सकता हूँ, वो मैं शुरू से ही लेके चल रहा था कि हो भी सकता हूँ, नहीं भी। वहाँ पे जाके होता तो अलग चीज़ था, दुख तो होता लेकिन वो उतना नहीं होता। यहाँ पे तो ये था कि 100% मेरा ट्रेड क्लियर हो रहा है, मैंने एग्ज़ाम दे के निकला तब भी था कि ट्रेड क्लियर हो रहा है, लेकिन अब नहीं हुआ। तो उस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है कि इतने कम मार्क्स है यार। मैं तो जान रहा था हो रहा था, नहीं तो तुक्का लगा दिया होता, नहीं तो कंफ्यूजन वाले में लगा दिया होता। अब यार बस, अब ज़्यादा बोलूँगा तो मैं रो ही दूँगा, सच बता रहा हूँ। वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ दोस्तों। मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ही। आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आऊँगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।